नमस्कार। दीपावली पर हमारी खास पेशकश दीपोत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकिता। धनतेरस से शुरू हुए 5 दिनों के दीपोत्सव का तीसरा पर्व है दीपावली। दीपावली वो पर्व है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। दीपावली सुख, समृद्धि और सौभाग्य का पर्व है। दीपावली पर कैसे सुख समृद्धि हासिल की जाए और इस पर्व से जुड़ी तमाम बातों की विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य महीप पांडे जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकिता जी। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले देखते हैं दीपावली पर एक खास रिपोर्ट। 5 दिनों के दीपोत्सव का तीसरा पर्व है दीपावली। दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान राम के लंका विजय कर लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपकों से जगमगा दिया था। तभी से ये दीप महोत्सव विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपावली अपने अंदर प्रकाश का ऐसा उजियारा धारण कराती है जिसके प्रभाव से अनीति, आतंक और अत्याचार का अंत होता है और मर्यादा, नीति और सत्य की प्रतिष्ठा होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दीपावली बंधन मुक्ति का दिन है। व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार का साम्राज्य है। दीपक को आत्म ज्योति का प्रतीक भी माना जाता है। अतः दीप जलाने का तात्पर्य है खुद को ज्ञान के प्रकाश से भर लेना, जिससे हृदय और मन जगमगा उठें। इस दिन चतुर्दिक तमस में ज्योति की आभा फैलती एवं बिखरती है। अंधकार से सतत प्रकाश की ओर बढ़ते रहना ही इस महापर्व की प्रेरणा है। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली वो दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की थी। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर की भी आराधना करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन ही भगवान विष्णु की वैकुंठ में वापसी हुई थी। यही वजह है कि इस दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे मानसिक और शारीरिक दुखों से दूर होकर सुखी और समृद्ध रहते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। तो दीपावली के खास मौके पर किस तरह से पूजन विधि होगी और कौन से उपाय यहाँ पर अपनाने होंगे वो तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि भगवान राम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन फिर इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आचार्य जी क्यों की जाती है? अंकिता जी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन श्री राम वनवास से लौटे थे। लंका दहन के बाद रावण का वध हुआ था। जब यहाँ आए थे तो श्री राम यहाँ से चले जाने के बाद अयोध्या लक्ष्मी विहीन हो गई थी। अयोध्या वासियों के पास लक्ष्मी जो धन है वह नहीं था। उसकी कमी हो जाने के कारण श्री राम जी के आने के बाद यहाँ पर लक्ष्मी पूजन हुई। लक्ष्मी पूजा में दीपोत्सव हुआ, दीप जलाए गए और लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए सभी लोगों ने माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए लक्ष्मी जी की पूजन की। लेकिन दीपावली के खास मौके पर भगवान राम की पूजा का चलन आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान राम वनवास में जब गए हुए थे तो माता सीता जी। जो कि लंका में रावण के पास थी, तो उन्हें जानकारी थी कि कब इन्हें वनवास से लंका जाना है। तो उन्होंने पहले ही सीता जी को अवगत करा दिया था कि आप हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती हैं, आपको जाना होगा। तो उन्होंने लक्ष्मी माता को भेज दिया था वापस वैकुंठ धाम में। तो इसलिए जब रामचंद्र जी आए अयोध्या में तो रामचंद्र जी की पूजा ना करके सभी लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जी बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या महत्व है और आखिर गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे एक पुराना इतिहास है
कि जब भक्तों को लक्ष्मी मिलती है तो एक इतिहास ऐसा है कि एक भक्त को माता लक्ष्मी बड़ा प्रसन्न होकर के उसे एक ऐसी वस्तु देते हैं कि जिसे किसी को भी यदि वो छू लेगा तो वह सोने की बन जाएगी। इसको छूने के बाद वह कोई भी चीज़, उसके पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। वह इतना अज्ञानी था कि उसके पास ऐसी वस्तु होने के बाद भी उसे इसका ज्ञान नहीं था और उसने उस वस्तु को अग्नि में दाह कर दिया था, क्योंकि उससे सोने का मोल पता नहीं था। उसने उस वस्तु को जलाने के बाद सभी लोगों ने उसे समझाया। इसलिए आज के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है कि सभी भक्तों को इसकी जानकारी हो। यदि हमारे पास लक्ष्मी है तो उसका उपभोग कैसे करना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे पास बुद्धि का ज्ञान है, यदि हम ज्ञानी हैं, तो लक्ष्मी का प्रयोग हम भली भांति कर सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ये तो हमने जान लिया है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का महत्व क्या है, लेकिन इस खास दिन कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, उसके पीछे क्या महत्व है? कुबेर जी धन के रक्षक हैं। धन को कैसे बचा करके रखना चाहिए, तो इसलिए कुबेर जी को अधिपति बना करके कि आप इसकी रक्षा करिए। यदि हमारे पास धन रहेगा तो वह चोरी हो सकता है या कोई उसे छीन करके ले जा सकता है, लेकिन यदि उसके रक्षक भगवान जो कुबेर जी हैं यदि हमारे साथ रहेंगे तो हमारे धन का रक्षक हो सकता है। इसलिए आज के दिन हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। जी बिल्कुल। व्यवसायियों के लिए भी विशेष महत्व होता है। दीपावली के मौके पर तमाम जो व्यवसायी हैं वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे व्यवसायियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है दीपावली के सुबह 7:53 से जो तुला लग्न प्रारंभ हो रही है, यह चलेगी 10:15 तक। इसमें व्यवसायी अपने हिसाब से लक्ष्मी माता को मना सकते हैं। उसके बाद वृश्चिक लग्न, इन लग्नों में ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप एवं बर्तन के व्यवसाय करने वाले माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दीपावली पर दोपहर 10:16 से 12:20 तक धनु लग्न है। इसमें कल कारखानों, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों और होटलों का व्यवसाय करने वालों के लिए लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। दीपावली के दिन मध्याह्न दोपहर 12:21 से 2:02 तक मकर लग्न अभिजित मुहूर्त रहेगा। ये मुहूर्त वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए आकूत लक्ष्मी प्रदान करने वाला होगा। दीपावली पर दोपहर 2:10 से 3:30 तक कुंभ और 4:54 तक मीन लग्न रहेगी। मीन लग्न में विशेषकर तेजी मंदी का व्यापार करने वाले फाइनेंसरों को मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल जब सूर्य का अस्त होता रहता है, सायंकाल 5:34 से रात्रि 8:16 तक यह योग होगा सायंकाल प्रदोष काल। ये योग व्यापारियों और गृहस्थियों के लिए दीपावली, महालक्ष्मी, कुबेर, दवात, कलम, तराजू, बाट, तिजोरी इत्यादि पूजन के लिए अक्षय श्रीपद एवं कल्याणकारी सिद्ध होगा। रात्रि 8:20 से मिथुन कर्क लग्न, इसी में चरका चौघड़िया, निश्चय काल 12:15 तक रहेगा। इस अवधि में महालक्ष्मी पूजन, काली की उपासना, विशेष काम्य प्रयोग और तंत्र अनुष्ठान आदि किए जाएं तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दीपावली पर किस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है और पूजन विधि क्या कुछ होनी चाहिए, ये भी हम आचार्य जी से जान लेते हैं। कि महालक्ष्मी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक सुंदर चौकी की व्यवस्था करनी है। चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा होना चाहिए। उस पर सुगंधित पुष्प, मनमोहक पुष्प हमें महालक्ष्मी को विराजमान करने से पहले उस पर रखने हैं, उस पर बिछाने हैं। ताजे फूलों की माला पहले हमें तैयार करनी है महालक्ष्मी को पहनाने के लिए। महालक्ष्मी पूजन के समय लक्ष्मी गणेश प्रतिमा को रखने का जो समय है, जो दिशा है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। ध्यान रहे लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें।
परिवार के सभी सदस्य धुले हुए नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने बैठें, क्योंकि कोई विशेष पूजा करने से पहले हमें अपने वातावरण को शुद्ध करना पड़ता है, तभी वहाँ पे पूजा करने का हमें पूर्ण फल प्राप्त होगा। और महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए तो हमें विशेष प्रकार से तैयार होकर के बैठना चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी के पास चावलों पर एक कलश रखें, एक नारियल रखें, एक बड़ा दीपक रखें। चौकी के सामने 11, 21, 51, 101 घी या तेल के दीपक जलावें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी आप व्यवस्था कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि आपको 11, 21 या 101 जलाने ही है। आपके सामर्थ्य के अनुसार जैसे आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, उस तरह आपको दीपक जलाना है। पूजन के लिए सुपारी रखना मत भूलें, क्योंकि सुपारी में गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ वास करते हैं। फल, मिठाइयाँ और खील गट्टा पूजन में विशेष रूप से रखना चाहिए। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर सभी दीपक जलावें। महालक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें और मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि महालक्ष्मी साक्षात विराजमान होकर बैठे हुए हैं और हम उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सुगंधित धूप जलावें और विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन करें। आचार्य जी, पूजन विधि आपने बताई है, इस मौके पर कौन सा ऐसा विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जातकों को मिले? इसके लिए विशेष मंत्र है, क्योंकि महालक्ष्मी का जो मंत्र है वो ओम ह्रीम है। जब आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, पूजनोपरांत ओम ह्रीम का मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का आप 5 माला जाप करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम, यह महालक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है। बिल्कुल। साथ ही साथ आचार्य जी, ये कहा जाता है कि दीपावली में रंगों का भी खास महत्व होता है, तो ऐसे में किस राशि के जातक को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हर पूजा में रंग का विशेष महत्व होता है। यदि हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले रंगवाई, जैसे काला, सफ़ेद, नीला, पीला, जो जिस ग्रह के रंग होते हैं उनसे हम भगवान का पूजन करते हैं। दीपावली के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस राशि के हैं और हमें किस तरह के कपड़ों को पहनना है। इसके लिए आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए है। मेष राशि के लोग दिवाली पर सुनहरे कपड़े पहने और महालक्ष्मी का पूजन करें। सुनहरे कपड़ों का धारण मेष राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। वृष राशि, वृष राशि वाले लोगों को सफेद रंग फायदे दिलाने वाला है। वृष राशि वालों को दिवाली के दिन सफेद वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और साथ में सफेद रुमाल भी रखें, जिससे आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के लोग सफेद और नीले कपड़े पहने और महालक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के लोग नारंगी या लाल कपड़े पहनकर महालक्ष्मी की पूजन करें, विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले पीले कपड़े पहने और महालक्ष्मी की पूजा करें। साथ में यदि संभव हो तो हल्दी की गांठ महालक्ष्मी को अर्पित करें, तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा के आप पात्र होंगे। कन्या राशि के जातक, कन्या राशि के लोगों को दिवाली पर नीले और सफेद कपड़े पहनकर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना है कि तुला राशि के लोग नीले या सफेद कपड़े पहने और महालक्ष्मी का पूजन करें और महालक्ष्मी की कृपा के पात्र बने। वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के लोग सफेद या पीले कपड़े पहनेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। इन कपड़ों में ही महालक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्त करेंगी। धनु राशि के जातक को दिवाली पर लाल कपड़े पहनकर महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मकर राशि के जातक हल्का पीला यानी क्रीम कलर के कपड़े पहनकर महालक्ष्मी की पूजा करनी है। कुंभ राशि के जातक, कुंभ राशि वाले लोगों को हरे
और सफेद कपड़े पहनकर महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मीन राशि के लोग लाल और सफेद कपड़े पहनकर महालक्ष्मी की पूजा करें। जिस राशि के जो जातक हैं, यदि उन वस्त्रों को पहनकर महालक्ष्मी की पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। आचार्य जी, आपने यहाँ पर राशि के मुताबिक बताया है कि कौन सी राशि के जातक को कौन से विशेष कपड़े यहाँ पर धारण करने हैं, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे कि जैसे कि हम किसी देवता की पूजा करते हैं, जैसे कि मेष राशि है यदि हमारी एग्जाम्पल, तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल ग्रह हैं। मंगल का जो कलर होता है वह लाल रंग का होता है। जिसकी जो राशि होती है उसके ग्रह के जो स्वामी होते हैं, उस प्रकार से यदि हम उन वस्त्रों को पहनेंगे तो सबसे पहले वह ग्रह हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। उन ग्रहों में जो दोष होगा वह दोषों से हमें निवारण प्राप्त होगा। फिर यदि हम महालक्ष्मी की या किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो हम उसकी पूजा से विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा और विशेष पर्व है और इसकी तैयारी बहुत दिन पहले से शुरू कर दी जाती है। ऐसे में साफ सफाई भी खास तौर पर लोग अपने घरों में करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या महत्व है? दीपावली के पहले साफ सफाई का अर्थ यह होता है कि हम अपने घरों से दरिद्रता, गंदगी, यदि हमारे यहाँ कोई भी विशेष प्रकार से, गंदगी का अर्थ यह होता है दरिद्रता। जिस घर में दरिद्रता का वास होता है, महालक्ष्मी की कृपा उस घर में कभी नहीं बनती है। तो यदि हमें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी होती है तो सबसे पहले अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने वस्त्रों को शुद्ध और सौम्य बनाना पड़ता है। यदि हमारे घर के आसपास सुंदरता और साफ सफाई रहेगी तो महालक्ष्मी हम पर विशेष कृपा करेंगी और हमारी की हुई जो पूजा की जो क्रिया है वह हमें फलीभूत होगी। आचार्य जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, दीपावली के मौके पर बहुत सारे लोग तंत्र साधना करते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर ये तंत्र साधना का आखिर क्या विधान है और क्या महत्व है? क्योंकि दीपावली के रात्रि में जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, त्रिगुण शक्ति है, वह इस धरा पर आकर विराजमान हो जाती है। क्योंकि इस दिन हम अपने घरों में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं वह महासरस्वती की ही पूजा करते हैं, क्योंकि जो हम अपने कारखानों में यदि होते हैं तो उसमें प्रयोग आने वाले जो हमारे डायरियाँ होती हैं या जो हमारे रजिस्टर होते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। उसमें महासरस्वती का वास होता है। महाकाली का पूजन हम अपने ऊपर आने वाले विघ्न, बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं। तो इस रात्रि को जो त्रिगुण शक्ति है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यह तीनों इस धरा पर विराजमान होती हैं। किसी भी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हमें अपने आप को दैव योग बनाना पड़ता है। यदि हमें देवताओं की पूजा करनी है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर कुछ देवताओं के अंशों को विराजमान कराना होता है। इस रात्रि को जो भी इस तंत्र या मंत्र को करता है, सबसे पहले उसकी जो क्रियाएं होती हैं, जो अंगन्यास होते हैं, उन अंगन्यासों को करने के बाद हम उन अंगों में उन देवी देवताओं के स्थान से, उनके नाम से अपने अंगों को शुद्ध करते हैं, अपने अंगों में विराजमान करते हैं। और इस रात्रि को जो देवी देवता इस धरा पर आकर विराजमान हुए रहते हैं उनका हम पूजन करते हैं। और उन पूजन को करने के बाद, उन साधना, उन मंत्रों को सिद्ध करने के बाद उसकी सिद्धि हमें सौम्यतः प्राप्त हो जाती है। चाहे हम किसी मंत्र को, विशेष करके महालक्ष्मी की सिद्धि इस रात्रि में की जाती है। जी बिल्कुल, तो आप भी विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको इन खास बातों का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। लेकिन भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास वक्त बहुत कम बचा है आचार्य जी, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई आसान सी विधि बताइए ताकि बहुत ज़्यादा वक्त भी ना लगे और भगवान से लाभ भी प्राप्त हो। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, आप रात्रि जागरण ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो रात्रि को सिंह लग्न बहुत ही लाभकारी बताई गई है। सिंह लग्न में यदि हम कोई भी पूजा या कोई साधना करते हैं
तो बहुत ही विशेष फलदायिनी होगी। यदि हम रात्रि को सिंह लग्न, जो कि रात्रि को 1 बजे से लग रही है, उस बीच कमल गट्टे की माला लेकर के, कमल गट्टा की माला लेकर जपते हुए हमें कील बतासे जो होते हैं, जो महालक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न है, उनसे हम माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हवन करें। यदि कमल गट्टे की माला से हवन किया जाता है मंत्र को जप करके, तो महालक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्त करती हैं, क्योंकि महालक्ष्मी कमल में ही उनका निवास माना जाता है। कमल गट्टा उसका बीज होता है। उससे यदि हम महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु हो और उस प्रिय वस्तु से यदि हम आपको मनाना चाहेंगे, आपको प्रसन्न करना चाहेंगे, तो सहजता आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह महालक्ष्मी की विशेष वस्तु है कमल गट्टा। यदि कमल गट्टा से जप की हुई मंत्रों से हम उनको कील और बतासे अर्पित करेंगे, तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा के सभी लोग पात्र बनेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों ने ये भी जान लिया कि किस तरह से पूजन विधि करनी है, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो किस तरह से आसानी से आप भगवान को खुश कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हमने जाना। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी सारी जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय गुरुदेव। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।